आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का द प्लेन का आज 5वां दिन है और पिछले क्लास हम लोग ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग पिछले क्लास जो पढ़े थे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जब दो प्लेन आपस में कटता है तो एक लाइन तैयार होता है इंटरसेक्शन। इसी इंटरसेक्शन से जब कोई थर्ड प्लेन गुजरेगा तो इस तरह से नजर आएगा। इस प्लेन का यदि इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और इस प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 इक्वल टू 0 होगा तो ये जो थर्ड प्लेन होगा ये थर्ड प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो इस प्रकार होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 ये होगा। और लैम्डा का वैल्यू अलग अलग के लिए वो अलग अलग प्लेन को इंडिकेट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस इंटरसेक्शन से एक ही को प्लेन पास कर सकता है, बहुत सारे प्लेन हैं जो इससे पास करेगा, बहुत सारे प्लेन हैं। देखिए और एक प्लेन हम लोग ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए ये प्लेन, बहुत सारा प्लेन है जो इससे इंटरसेक्शन से गुजरेगा। इसीलिए यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू लैम्डा रखा गया है। लैम्डा का वैल्यू बदलते जाएंगे, ये इक्वेशन चेंज होते जाएगा। और याद होगा आपको कि इस इक्वेशन को जब चेंज करते थे तो इस प्रकार नजर आता था a1 प्लस लैम्डा a2 फिर आता था b1 प्लस लैम्डा b2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2z और प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। ये होता था हम लोग का इक्वेशन का टाइप। ये था ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इसको हम लोग इस तरह से लिख देते थे कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल CZ प्लस कैपिटल D ले लेते थे इक्वल टू 0। ये होता था किसी प्लेन का इक्वेशन। तो हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है तो लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म से बहुत ज्यादा आसान है कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग को कभी भी ये माइंड नहीं करना है कि ये वेक्टर से बनाएंगे कार्टेशियन से बनाएंगे। आप दोनों से सीखे हैं तो दोनों से जिसमें आसान आपको लगा होगा उसी से बनाइए। वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करना बस 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। तो हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास वो सॉल्व किए थे लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म में था। वो किसमें था? कार्टेशियन फॉर्म में था। तो हमको उसी रूल से सेम टू सेम बनाएंगे। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर। देखिए r डॉट i प्लस 3j माइनस k इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम लोग इंप्लाइज करके सीधे ये x y z है तो x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, कोई दिक्कत। एंड क्या है r डॉट j प्लस 2k इक्वल टू 0 है। इसको भी लिखेंगे जब तो i को i से तो वो तो है नहीं तो लिख सकते हो 0 इंटू एक्स। फिर y को j को j से तो y है तो y हो जाएगा और k को k से मतलब प्लस 2z हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। अब एंड पॉइंट इज, ये कॉमा में बदल दो ना इसको, हाँ एंड पॉइंट क्या हो जाएगा p मान लो जो है 2 1 और -1। अब सेम टू सेम आप पहला क्वेश्चन बनाए होंगे, सेम टू सेम उस क्वेश्चन का ही लैंग्वेज लिखेंगे इसके नीचे और उसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में वे सारे क्वेश्चन को आप पहले कार्टेशियन में बदलें और कार्टेशियन में बदलने के बाद आप वही लैंग्वेज का यूज करें जो लैंग्वेज आप कार्टेशियन में यूज किए थे, वही लैंग्वेज यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म के लिए भी, समझे ना।
तो उस तरह से आप क्वेश्चन देखिए, जो आपका पहले का 1 से लेकर 6 नंबर तक बनाया हुआ जितना क्वेश्चन है सबसे मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है वो क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। चलो तो आप देखो कि अभी हम लोग इंटरसेक्शन दो प्लेन का, उससे जो थर्ड प्लेन पास करता था उसका इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, और भी उसमें क्वेश्चन आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको मिल सकता है। तो एक कंडीशन पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस का है, ये हम लोग एक दो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। एक दो क्लास नहीं हो सके तो आज भी हो सकता है, या फिर कल हम लोग दो कर ही लेंगे। तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा दो टॉपिक है छोटा छोटा, जिसमें पहला है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन दे देगा, उस दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए कहेगा। तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। क्या है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल। तो आप डिस्कस यहां सबसे पहले आप देखिए, दो प्लेन का इक्वेशन, पहले दो प्लेन लेते हैं हम लोग। ये दो प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या है? देखो एक्चुअल में ये एंगल कहो, या यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहां से और एक लाइन मिला सकता है, समझे ना? हाँ, ये एंगल कहो, ये दोनों क्या है? दो प्लेन के बीच का एंगल है। तो हम लोग दो प्लेन के बीच का एंगल मतलब ये थीटा को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल तो होगा, प्लेन का इक्वेशन में ही छुपा होता है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और इसका भी नॉर्मल होगा। तो प्लेन के बीच में जो नॉर्मल होता है, उस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल होगा दोनों प्लेन के बीच का। वही एंगल क्या होगा? दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो हम लोग को जब भी कोई क्वेश्चन में मिलेगा दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए, तो हम लोग दोनों प्लेन के बीच का एंगल ना निकाल के हम लोग उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे, और वही एंगल क्या कहलाएगा? दोनों प्लेन के बीच का एंगल कहलाएगा। देखिए लिखते हैं हम लोग, इफ R dot N1 equal to Q1 and R dot N2 equal to Q2 are two planes, are two planes, and theta is an angle between 1 and 2, then theta equal to cos inverse n1 dot n2 by mod n1 और mod n2। हम लोग पढ़े थे ना दो वेक्टर के बीच का एंगल, वही फॉर्मूला है। n1 और n2 दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो दो प्लेन के बीच का एंगल आसानी से आप निकाल सकते हैं। यदि कोई प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर में चेंज कर लेंगे और उस दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन दीजिए, हम लोग बनाते हैं बुक का क्वेश्चन दीजिए। Find the acute angle हाँ, फाइंड द एक्यूट एंगल between the planes. हाँ, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, बिटवीन द प्लेन्स क्या है? R vector आर वेक्टर डॉट I minus j आई माइनस जे plus 2k प्लस 2k equal to 11 and and R vector dot 2i 2i plus j plus j plus k plus k equal to 3. equal to 3।
इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले लिखेंगे, इस सब एग्जाम में आया 4 मार्क्स में, गिवन प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर क्या क्या है, आर डॉट आई माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 दो, एंड आर डॉट 2i प्लस जे और प्लस k इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 with the standard equations r dot n1 equal to q1 and r dot n2 equal to q2 रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन दोनों को हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से क्या किए, कंपेयर किए, इसको इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 2 से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी गेट, हम लोग को मिला वी गेट n1 इक्वल टू कितना मिला जी, जब पहला को कंपेयर किए इससे तो n1 की जगह कौन है, i माइनस जे प्लस 2k एंड n2 की जगह 2i प्लस जे प्लस के। अब Q1 और Q2 का हम लोग कोई जरूरत नहीं है एंगल निकालने में, इसलिए उसको कंपेयर करके उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब सीधे हम लोग चलेंगे, देयरफॉर मॉड n1 कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा जी, याद है ना मॉड, ना भूल गए, 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 6। फिर n2 कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1, ये भी अंडर रूट 6, एंड लास्ट में क्या निकालना है, n1 डॉट n2, डॉट प्रोडक्ट याद है, i को i से 2, j को j से -1, k को k से +2, तो 2 to 4 ये 3 हो गया, होगा ना। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स n1 डॉट n2 बाय mod n1 और mod n2। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या है ऊपर 3 और नीचे √6 इंटू √6 इंटू √6, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हम लोग का cos इनवर्स 3/6 मीन्स हो गया हाफ, तो cos इनवर्स हाफ, तो हाफ cos कितना डिग्री का वैल्यू में आता है, cos 60 डिग्री में हाफ आता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो यदि आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए राइट डाउन, देखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स से रिलेटेड और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन्स उतना एंड इतना आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो प्लेन और ये प्लेन दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो आप लैम्डा का वैल्यू बताइए। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर डॉट 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के इक्वल टू 7 एंड अच्छा ठीक है, फिर हम लोग r डॉट 3i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो सेम लैंग्वेज अभी जो लिखे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 with the standard equation r dot n1 equal to q1 and r dot n1 equal to q2। क्या लिखें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो आप बताइए जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट n1 इक्वल टू क्या होगा
n1 इक्वल टू हो गया हम लोग का 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के एंड n2 कितना होगा 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर इक्वेशन 2 तो ये आपको देगा n1 परपेंडिकुलर n2 देगा। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का नॉर्मल भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और n1 और n2 यदि परपेंडिकुलर होगा तो n1 डॉट n2 क्या होगा 0 होगा। अब n1 और n2 यहाँ पर मौजूद है, इसका डॉट कीजिए, इसको इससे i से 2 3 जा 6, j को j से -2, लैम्डा को लैम्डा k को k से तो 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 6 में 2 गया तो 4, इस 4 को राइट भेजेंगे तो 2 लैम्डा इक्वल टू -4, तो इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू -2, मतलब लैम्डा का वैल्यू -2 लेने पर ये दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो एंगल निकालना हमेशा वेक्टर फॉर्म से आसान होता है। फाइंड द इक्विड एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स उतना एंड उतना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर क्या क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, और इसी को थोड़ा सा एक इम्प्लाइज देके इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्या होता है r डॉट 2 -1 और 1, तो 2i माइनस 1 j और 1 k इक्वल टू है 5। इसको इक्वेशन 1 मानिए एंड इक्वेशन 2 में क्या है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7 इम्प्लाइज ये हो जाएगा r डॉट i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 7 इक्वेशन 2। अब आप इस दोनों के बीच का एंगल निकालें, तो इस दोनों के बीच का एंगल अभी जस्ट पहला क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं, फाइंड इक्विड एंगल। तो कोई दिक्कत, ये सॉल्व हो जाएगा। तो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों का क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस जानेंगे बनाने के लिए। चलिए राइट ना, देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप एक प्लेन का इक्वेशन निकालें जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और वो परपेंडिकुलर है ईच ऑफ द प्लेन्स इतना और इतना, मतलब वो प्लेन्स इसका और इसका दोनों का क्या है परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से पास कर रहा है। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी प्लेन का इक्वेशन निकालने बोलेगा तो 3 कंडीशन हमको देगा, या तो तीनों पॉइंट रहेगा तो हम लोग निकालने सीख चुके हैं, यदि एक पॉइंट और 2 प्लेन दिया, या तो 2 पॉइंट और 1 प्लेन तब भी निकलेगा, या तीनों यदि प्लेन दे दिया कि एक लाइन तीनों प्लेन का परपेंडिकुलर है, सॉरी एक प्लेन तीनों प्लेन का परपेंडिकुलर होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनिए कि कोई भी प्लेन यदि एक पॉइंट से पास कर रहा है और 2 प्लेन का परपेंडिकुलर हो तो इसका रूल बताते हैं। फिर हम लोग 2 पॉइंट 1 प्लेन इस तरह का रूल बताएंगे, समझे ना। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट इज क्या है, P मान नाम देते हैं 1 0 -2 एंड प्लेन्स आर क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 लिख दो, 1 लिखो एंड ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। तो यहां लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through P means 1 0 -2 is given by, मतलब यदि कोई प्लेन इस पॉइंट से पास करेगा तो उसका इक्वेशन इस प्रकार दिया जाता है x a इंटू एक्स माइनस x1 मतलब 1 प्लस b y माइनस y1 मतलब 0 प्लस c z माइनस z1 मतलब माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, मतलब ये प्लेन जो है उस पॉइंट से पास कर रहा है। अब देखिए यहां लिखेंगे कि वेयर जहां a, b, c आर डायरेक्शन
ratios of normal of third इस जो प्लेन है वो थर्ड वाला प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है, ए बी सी। अब यहां जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कि इक्वेशन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है इक्वेशन थर्ड का। क्या है, तो इक्वेशन थर्ड मतलब हमारा रिक्वायर्ड प्लेन। तो क्या बोला गया है कि रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द प्लेन्स इतना इतना, मतलब हमारा रिक्वायर्ड प्लेन मतलब इक्वेशन थर्ड दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 मतलब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमको क्या देगा 2 इंटू ए, 2a देगा। फिर यहाँ y का कोफिशिएंट 1, यहाँ b, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बी, केवल b होगा, यहाँ -1 और यहाँ c हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो गया। ऑल्सो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 परपेंडिकुलर इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 2 भी इक्वेशन 3 का परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन 2 में क्या है 1 -1, तो 1 को करेंगे तो a, -1 को तो -b -c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड और 4 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे और a b c का वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। चलिए, हम लोग याद है आप लोगों की जब 3 पॉइंट से पास करता था तो लिखते थे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना गिवन बाय इतना, और वेयर ये सब लिखने के बाद क्या करते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन थर्ड पासेस थ्रू इक्वेशन पासेस थ्रू ए पॉइंट, मतलब और 2 पॉइंट बचता था ना, तो दोनों को रखते थे, हमको इस तरह का इक्वेशन मिलता था ना। तो वही चीज सेम टू सेम है। अब यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट क्या मिलेगा a बाय, याद है क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल, ये डिलीट -1 और ये +1, ये क्या होगा -1 वो +1, मतलब ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू -b बाय, तो -b तो b वाला कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -2 क्या आएगा -2 और +1 -2 और +1 इक्वल टू c बाय, तो ये डिलीट इसको, ये -2 ये -1, ये -2 और -1, इतना को हम लोग मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं k। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू k हो जाएगा और c इक्वल टू -3 के होगा। समझ में आया। अब पुटिंग द वैल्यू a b c इन इक्वेशन थर्ड, या सीधे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। a का वैल्यू कितना आया 0, तो a 0 हो जाएगा 0 इंटू x -1, फिर b का वैल्यू k, तो प्लस k y -0, फिर c का वैल्यू कितना है -3, तो -3k और ये z+2 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज ये तो हट गया, अब इस दोनों में से k कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ से k कॉमन लेंगे तो -3 को इंटू करेंगे तो -3z, और -3 को इंटू करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। k को RHS भेज देंगे तो ये आएगा y -3z इक्वल टू 6। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। कोई दिक्कत। हाँ चलिए, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किए हुए हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू होगा, ये जो रो और कॉलम डिलीट होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और इसको -1 प्लस फिर एक माइनस, तो यहाँ से आएगा हम लोग का -2। क्या आएगा -2, तो ये हो जाएगा हम लोग का -2k। अब इस वैल्यू को यहाँ जब पुट करेंगे -2k, क्या पुट करेंगे -2k, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जो 2 बचा 2x -2, k कॉमन लिए तो ओनली y बचा, यहाँ से k कॉमन लिए तो -3, तो -3z और -6 इक्वल टू 0। k को डिवाइड में भेज दीजिए, ये हो गया 2x प्लस y -3z, और ये हो गया -8 इक्वल टू 0। चलिए अब ठीक क्या आंसर देखिए। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े
कि एक प्लेन था जो एक पॉइंट से पास कर रहा था और दो प्लेन का क्या था, वो परपेंडिकुलर था। दो प्लेन का क्या था, वो परपेंडिकुलर था। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सिचुएशन चेंज किया हुआ है कि ये दो पॉइंट से पास कर रहा है और एक प्लेन का परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर P जो है 1 0 -2 एंड Q जो है वो 2 -2 एंड 2 एंड प्लेन इज 6x - 2y + 2z = 9। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि ए प्लेन या इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through P means 1 0 -2 is गिवन है। मतलब एक प्लेन जो उस पॉइंट से पास करेगा उसको इस प्रकार दिया जाएगा, a x - 1 प्लस b y - 0 और प्लस c z + 2। देखें ना थोड़ा कोऑर्डिनेट हम लोग सही लिए हैं, कोऑर्डिनेट ये क्वेश्चन नंबर कितना है 10। कोऑर्डिनेट सही है पी का 1 -1 2 1 -1 2 1 -1 और 2 है, ये पी का कोऑर्डिनेट, क्यू का 2 -2 2। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, ये +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इक्वेशन 2, समझे ना। ये इक्वेशन 2 हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और यहाँ लिख देंगे वेयर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज जो है वो ABC है। आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार जो रिक्वायर्ड प्लेन है, मतलब इक्वेशन 2 जो है पासेस थ्रू, ये इक्वेशन 2 जो है वो किससे पासेस कर रहा है, Q से। किससे कर रहा है, Q से। 2 - 2 3 2 - 2 और फिर 2। तो देयरफॉर ये पॉइंट को यहाँ x और y और z की जगह रखेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 - 1 तो a बचेगा, ये -2 को यहाँ रखेंगे तो -2 + 1 तो -b मिलेगा, और 2 को यहाँ रखेंगे तो +4c लिखेंगे। ये = 0, इक्वेशन 3rd। also इक्वेशन 2 परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, जैसे 6a - 2b और +2c = 0। तो आप चाहे तो इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, और नहीं माने मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको रनिंग देते हैं 4। आप लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd एंड 4th, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, a/, जब इसको डिलीट करेंगे तो b का कोफिशिएंट को c से तो -2, और फिर इसको करेंगे इससे तो -8 तो +8 हो जाएगा, +8 = -b/, तो b वाला कॉलम डिलीट तो बचेगा a को c से तो 2 माइनस a को फिर इधर c से, कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24 -24 हो जाएगा, = c का ये डिलीट तो a को b से कितना होगा -2, और फिर इधर से a को b से +6 तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्मॉल a/6 b/22 और c/4 इतना = k हम लोग मान लेते हैं। तो देयरफॉर a = 6k, b = 22k और c = 4k। तो अब इस वैल्यू को रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। a की जगह 6k, x - 1
b के जगह 22k, y प्लस 1 और c के जगह प्लस 4k और z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग 2k कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 1, 2 के कॉमन तो 11 y प्लस 1 और प्लस यहाँ से हम 4k में 2 के लिए तो 2z प्लस 2, चलो इक्वल टू 0। तो ये 2 के 0 हो गया, इम्प्लाइज 3x माइनस 3 प्लस 11y प्लस 11 और प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 3x प्लस 11y प्लस 2z। अब माइनस 3 और यहाँ प्लस 1 बचेगा, प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में जब यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग चेंज किए -2 से +2, तो हम लोग यहाँ भी -2 से +2 हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग को मिलता है z-2। अब z-2 के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा चेंजेज आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का, हाँ जब इससे पास करेगा q से तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए q से जब पास करेगा तो ये इक्वेशन इस प्रकार नजर आएगा। 2 रखेंगे यहाँ तो 2 में 1 गया तो 1, तो a हुआ, और इस -2 को रखेंगे तो ये माइनस b हुआ, और इस 2 को यहाँ रखेंगे तो 0c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 इंटू सी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c का वैल्यू ये आएगा। देखिए a बाय ये डिलेट, ये हो गया -2, ये तो 0 हो जाएगा, तो यह बचा -2 इक्वल टू -b लेते हैं तो ये डिलेट, तो ये हो जाएगा 2 और फिर ये 0, ये क्या हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। और यहाँ c बाय ये जब डिलेट तो इसको इससे करेंगे -2 और ये +6, तो हम लोग को यहाँ जो मिलेगा पूरी तरह से ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बाय -2 इक्वल टू b बाय -2 इक्वल टू c बाय 4, और इतना को हम लोग k मान लिए से, तो देयरफॉर a इक्वल टू -2k, b इक्वल टू -2k और c इक्वल टू 4k। अब इसको रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में a के जगह रखेंगे -2k x माइनस 1, b के जगह रखेंगे -2k y प्लस 1, c के जगह 4k, तो प्लस 4k z-2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग को कॉमन क्या आ रहा है, -2k कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 1, -2k कॉमन तो प्लस y प्लस 1, और -2k कॉमन तो -2 z-2, इस तरह बचेगा। तो ये इतना इक्वल टू 0। जब इस -2k को RHS भेजेंगे तो हम लोग के पास बचेगा x -1 प्लस y प्लस 1 और -2z और -s प्लस 4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x प्लस y माइनस 2z, ये कैंसिल आउट और ये +4 इक्वल टू 0। ये मेरा राइट आंसर हुआ। चलिए राइट।